रेडियो धड़कन से अब प्रस्तुत है रेडियो धड़कन हेलो फोन इन कार्यक्रम। रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। लेकर आई हूं आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स से सजा ये फोन इन कार्यक्रम। तो देखते हैं आज कौन कौन लकी साथी आ रहे हैं, आ चुके हैं रिकॉर्डिंग्स करवा करके और अब बिल्कुल आपके रूबरू होने जा रहे हैं। कौन कौन साथी आए हैं, कौन कौन से गीत लाए हैं, ये सब सुरीला जो राज है जाहिर होता जाएगा जैसे जैसे प्रोग्राम अपनी गति से आगे बढ़ेगा। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में साथियों पहले रिकॉर्डिंग आपको सुनवाते हैं। ये साथी कौन है, कहाँ से आए हैं, बिल्कुल मैं बताने वाली नहीं हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से हम जब पूछते हैं तो जाहिर है हमारे साथी बताते हैं कि वो कौन है, तो आप उन्हीं की आवाज़ में सुनिए कौन है ये साथी। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? कौन हो सकता हूँ, बोलो। मिनेश बोल रहा हूँ। अरे भाई, बहुत दिनों बाद कहाँ थे इतने दिनों? बस यहीं पे था, लेकिन कई बार फोन लगता नहीं है। जी जी जी, ऐसा हो होता जाता रहता है। है। बिल्कुल। और बताएं, आप कैसे हैं, सब ठीक हैं? वो सब ठीक है। आज बताएं कौन सा गीत हम सब के लिए लेकर आए हैं आप? आज तो कई गाने ऐसे हैं जो मेरे इर्द गिर्द घुमा करते हैं। उनमें से एक को कैच कीजिए। तेरी मेरी शादी सीधी शादी, पंडित ना शहनाई रे, इन सब को क्या काम वहां जहां श्याम ने बंसी बजाई रे। फिल्म दिलदार का गाना है। बहुत खूब, बहुत सुंदर गीत आप लाई हैं। और अनुरोध गीत में मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद या पहली मर्तबा ये गीत आज शामिल होगा फोन इन कार्यक्रम में विशेष तौर पर। हाँ, सही बात है। ये 1973 की फिल्म है, फिल्म दिलदार जी का जी गाना है ये। जी, बहुत ही सुंदर गीत है। किनके साथ सुनना चाहेंगे? बस मेरी पत्नी भारती और आशिक मुखी जी हैं, अफजल भाई हैं, आकाशवाणी एकता परिवार के हमारे गुजरात के सभी सदस्य, जी रेडियो धड़कन के सभी सदस्यों के साथ भी ये गाना सुनना चाहूंगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुनवा रहे हैं मिनेश पटेल जी। गुजरात में से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, लकी साथी बने। बहुत सुंदर गीत के साथ आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। तेरी मेरी शादी सीधी सादी, पंडित ना शहनाई रे, इन सब का क्या काम वहाँ जहाँ शाम ने बंसी बजाई रे। तेरी मेरी शादी सीधी सादी, पंडित ना शहनाई रे, इन सब का क्या काम वहाँ जहाँ शाम ने बंसी बजाई रे। दो नैनों की पाल की, मेरे प्यारे दुल्हा की, ओ मेरे राजा दुल्हा की। दो नैनों की पाल की, मेरे प्यारे दुल्हा की। ओ मेरे मन की ये डोली, मेरी सुंदर दुल्हन की, बिन बाराती घोड़ा हाथी, बिन बाराती घोड़ा हाथी, ये बारात सजाई रे। इन सब का क्या काम वहाँ जहाँ शाम ने बंसी बजाई रे। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? मैं साहेबराव पटेल, राना शिराला, तालुका जाफराबाद, जिला जालना बात कर रहे मैडम। जी, कैसे हैं आप? एकदम मजे में। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी साथी कहते हैं एकदम मजे में, खुश, मस्त। हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हम भी मस्त और खुश हो जाते हैं और भी ज्यादा। अभी क्या कर रहे थे? मैडम अभी तो मैं आराम करा था, लेकिन रात को हमारे यहाँ बिजली आती है। अच्छा या किसान आदमी को रात को जाना पड़ता, अच्छा, दिन में आराम करना, रात भर 10 तास अपना ड्यूटी करना पड़ती। हाँ, आपकी नाइट ड्यूटी रहती है। हाँ, दिन में बिजली रहती।
जी। उसके बाद एक हफ्ता रात को रहता तो दोनों भी हफ्ते दिन भर भी काम करना पड़ता और रात भर भी थोड़ा आराम रहता। जी। ये अपने को ज्यादा नींद नहीं आती करके मैं 1975 से खेती बाड़ी का काम करता मैडम। अच्छा अच्छा, आपके मौसमी के बागीचे हैं? हाँ, मौसमी के बगीचे तुम्हारे वास्ते 4 पेड़ रखे हुए, तुम आते करो। आऊंगी, जरूर आऊंगी। हम सब इकट्ठे मिलकर के आएंगे, बहुत सारे साथी जो है ना, हमारे श्रोता साथी भी, ललित सर जी, हम इकट्ठा आएंगे सब मिल करके। आओ ना, तुम जितने भी आओ तो 10 आओ 5 आओ जी हमारे मिलने को। तो हम तो दिल्ली में हम तो आते नहीं। जी जी, नहीं हम जरूर आएंगे, कोशिश पूरी रहेगी कि जरूर जरूर हम आपसे मिलें और मौसमी के बागीचे भी हम देखें और मौसमी भी खाएं, उसका जूस का सेवन करें। मैडम, आपने को बात करने से मेरे को बहुत ही दिल अच्छा दिन जाता है। अच्छा, ऐसा? ऐसा लगता है नीता मैडम कब आपने को बात करेंगी तो कब कब नहीं, ऐसा लगता है। आपको क्यों लगता है ऐसा? मैं ऐसी तो कोई बातें नहीं करती हूँ आपसे जो आपको बहुत फायदा हो, जिससे आपके बागीचे बहुत अच्छे हो जाएं, आपका काम बढ़ जाए। आपको दिली सुकून क्यों मिलता है? वैसा नहीं मैडम, ये क्या होता है, बस दिल अच्छा दिन जाता है। बात करने से मेरे को बहुत दिन से जुड़ा है, ऐसा समझो। बात करने का हमारा बहुत ही आवाज बहुत अच्छा है, तुम दिल से हंसते, हमको भी बहुत अच्छा लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिल स्वयं बहुत अच्छा है, आप स्वयं बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हम सब की नजर में आप बहुत बहुत अच्छी हैं। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? गाना तो बताएंगे, मैं रात को 4 बजे व्यायाम भी करता मैडम। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हो तो ये कौन सा गीत सुनेंगे? ये मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार है, सुन सदा ये मंजिल प्यार की। बहुत सुंदर गीत है। कयामत से कयामत ये फिल्म का गीत है मैडम। और मेरे कोई दोस्त का नाम लेना चाहता मैं। जी जरूर। सबसे पहले तो नीता मैडम अग्रवाल ये गाना सुन सकेगी, अपने ललित कुमार सर जी। जी धन्यवाद। और धनंजय वाघ, विजय बायेस, मुरलीधर ढोले, सुरेश यादव, अशोक पाटिल, जलाल भाई, उनके साथ ये गाना सुनना है। जाफराबाद महाराष्ट्र से साहेबराव पाटिल मित्र, आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। ऐ मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की।
हेलो। हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? मैं आकाशवाणी एकता रेडियो परिवार से आपका अपना रेडियो साथी गुजरात भावनगर से अफजल वार्तालाप दोस्ताना बात कर रहा हूँ। कैसे हो नीता दीदी? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? एकदम हैप्पी हैप्पी और मस्त। रेडियो धड़कन पर आज मेरी और आपकी वार्तालाप हो रही है तो मुझे तो अच्छा लगेगा, मगर साथ ही साथ हमारे जो गुजरात और अन्य जो राज्य के श्रोता है उनको भी अच्छा लगेगा। जी, बिल्कुल। और फ़ोन इन के माध्यम से तो ये ख़ास जो आधी मुलाकात होती है ना हमारी, ये हमें बहुत अच्छी लगती है। हालाँकि पूरी मुलाकात मुकम्मल हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी तसल्ली करने के लिए तो भई आधी मुलाकात पर ही तसल्ली हमें करनी होती है ना। बिल्कुल। और श्रोताओं का पहला प्यार जो है वो फोन इन प्रोग्राम है। मैंने आपको पहले भी कहा था और आज जी, भी कह रहा हूँ जी, कि जी, अगर हो सके तो हफ्ते में 3 बार फोन इन प्रोग्राम करिए, ताकि धड़कन पे बहुत से ऐसे श्रोता है, जी। तकरीबन 3-3 महीने 4-4 महीने के बाद उसकी आवाज सुनने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि उनकी आवाज हर महीने 1 बार तो हम सुन ही सके। जी, जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आगे ज़रूर हम पहुँचा देंगे। और बताएँ अभी क्या कर रहे थे? बस देखो, खाना खाने के लिए आया था, फिर अभी चाय भी आ गई है, तो चाय पी के अभी फिर से दुकान में जाऊंगा। अच्छा, अच्छा। तो चलिए इससे पहले कि आप अपनी शॉप पर चले जाएँ, हम आपसे पूछ लें गीत, कौन-सा गीत सुनेंगे? फिल्म का नाम है ऊंची हवेली और गाने के बोल है, दौलत के जूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर, अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा, माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, ये गाना। अरे वाह! कहाँ से ढूँढ के लाती हैं आप ऐसे गाने? खास तो मेरे पापा जो थे वो रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे, और अच्छा, मेरे पापा के जो फ्रेंड थे वो अमीन सायनी साहब थे। अच्छा। पापा की जो सुबह थी वो रेडियो सिलोन से होती थी। आज से 25-30 साल, अभी तो रिकॉर्डिंग का माध्यम ये मोबाइल आने से हुआ, मगर मेरे पापा जो रेडियो सिलोन पर जो गाने आते थे, खास मेरे पापा जो थे वो रेडियो सिलोन के माध्यम से जुड़े थे, उनकी सुबह ही रेडियो सिलोन के माध्यम से होती थी। और जी। रेडियो सिलोन में इस तरह के गाने, खास रफी साहब का एक गाना रोज इस तरह का आता था जो हुँ, शायद ही किसी ने सुना हो। तो अच्छा। वो दौर मैं आपको 25-30 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ जी, कि अभी तो क्या है कि मोबाइल आने से रिकॉर्डिंग की सुविधा सब हो गई है, मगर हाँ। मेरे पापा जो थे वो खास वीसीआर थे और वीसीपी थे ना, हुँ। उसके माध्यम से वो सब रिकॉर्डिंग करते थे अपने टेप रिकॉर्डर में। हाँ, और हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे उस तरह का माध्यम ही अपनाना पड़ता था उस समय। बिल्कुल। और मेरे पापा ने ग्रामोफोन में भी भाग लिया है, आकाशवाणी अहमदाबाद है, उन अच्छा। लोगों ने मेरे पापा को वहां पे स्टूडियो में बुलाया था, और ऐसे ऐसे गाने वहां पे रजू करने थे जो शायद ही किसी ने सुने हो। तो मेरे पापा ने जो ये रेडियो सिलोन से जो रिकॉर्डिंग जो गाने किए थे वो वहां पे दिया, और मेरे पापा का इंटरव्यू हुआ, फिर गाना, फिर से इंटरव्यू, गाना, इस तरह के 8 या 10 गानों की इस तरह से खास इंटरव्यू हुआ और हुँ। गाने रजू किए थे। जी, जी। बहुत और ही सुंदर बात आपने बताई है, शेयर की है। धन्यवाद इस बात को शेयर करने के लिए। पिताजी को और साथ ही माताजी को हम भी प्रणाम करते हैं सभी। शुक्रिया। और खास मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पापा के पास गाने का जो वो रिकॉर्ड है ना, वो हुँ, इतना अच्छा था। जैसे आप जुल्फ के ऊपर बोलोगे तो मेरे पापा के पास रफी साहब के गाए हुए उस समय में हुँ, 25-30 जुल्फ वाले गाने थे। फिर आप जैसे कि रोटी वाला है, भीख वाला गाना है, हुँ, मांगने वाला गाना है, हुँ। तो वो आप मांगो तो रफी साहब वाला उसके पास 25-30 गाने वैसे रहते थे। अच्छा। हाँ, फिर जैसे शादियों का मौसम है तो हमारे यहाँ क्या है, कुटुंब में कोई भी शादी होती थी तो हुँ, हम ज्यादातर शादी में गाना बाबुल की दुआएं लेती जाए इस तरह के गाने हुँ, सुनते हैं। हुँ। तो उस दौर में हमारे घर में कहीं कौटुंबिक में शादी होती है तो इस तरह के गाने बजते थे। मुबारक हो दूल्हा दुल्हन को ये शादी, मिले दिल से दिल, जिंदगी मुस्कुराती, ये गाना है। फिर एक रफी साहब ने जैसे बाबुल की दुआएं लेती जाए इस तरह का एक गाना है, हुँ, घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। तो पूरा जो कैसेट है वो रफी हुँ। साहब के गाने जो शादियों में जो इस तरह के गाने होते हैं ना, रफी साहब ने गाए हुए हैं ना, वही बजाते थे मेरे पापा। तो इतना कलेक्शन मेरे पापा के पास उस वक्त था कि जी। किसी ने शायद ही इस तरह के गाने सुने हो। वाक़ई हमने ये जो 2 गीत अभी आपने बताए हैं, इनमें से पहला गीत तो कुछ सुना हमने, हाँ। दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं सुना है। और एक बात बताना चाहता हूँ,
खास तो मेरे पापा के पास जो ये कलेक्शन तो था, मगर आप अलग अलग भाषा में भी कोई भी गाना मांगो ना तो मेरे हम्म पापा के पास मिल जाता था। जैसे गजल है, कोई इस तरह की हम्म भाषा है, जैसे हम्म आपने वो बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वो इंग्लिश में भी रफी साहब ने गाया है। फिर हम काले हैं तो क्या हुआ, महमूद वाला गाना है हम्म काल, वो गाना तो वो इंग्लिश में भी मेरे पापा के पास गाने थे। और अच्छा कलेक्शन इस तरह का रहता था जो शायद किसी ने सुना हो। जैसे जो नॉर्मली गाने हम टीवी सीडीज कैसेट या रेडियो के माध्यम से सुनते हैं वो तो सब रहता ही था, मगर हम्म आप बोलो कि मेरे को 500 गीत ऐसे चाहिए जो शायद ही किसी ने सुना हो, तो उस तरह के गाने भी मेरे पापा के पास रहते थे। हम्म। बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर की, बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। और और इतने सुंदर आपने जो गीत ये विदाई शादी वाले बताए हैं, ये तो वाकई बड़े दुर्लभ गाने हैं। तो बिल्कुल, और ये सब कलेक्शन था भी, मगर उस वक्त मैं रेडियो के माध्यम से नहीं जुड़ा था। तो हम्म मेरे पापा तो खास तौर पर दुनिया छोड़ के चले गए थे, तो जी 2 साल तक हमने सब संभाल के रखा था। जिसके पास, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि 7 तो रेडियो अलग अलग थे, कि कोई रेडियो हमें सुनना हो तो उसके लिए अलग अलग रेडियो का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि विविध भारती सुनना है तो अलग रेडियो, फिर सिलोन सुनना है तो अलग रेडियो, फिर अहमदाबाद सुनना है तो अलग रेडियो। उस तरह के 7 रेडियोस थे, और एक रेडियो तो ऐसा था कि उसमें आप, जैसे हम टीवी इसमें 15 मिनट या आधे घंटे का वो रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो उस तरह का भी रेडियो खास तौर पर था मेरे पापा के पास। और मेरे पापा जो थे ना वो लंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में स्क्रैप का बिजनेस करते थे। तो हम्म शिप पे जाना होता था तो वहां जो कोई रेडियो होता था ना वो खरीद कर लाते थे। तो हम्म देखा जाए तो सब इंपोर्टेड रेडियोस मेरे पापा के पास था। क्या तो बात है। फिर जाने के बाद 2 साल संभाल के रखा, उसकी कैसेट सब कैसेट ही थे, सीडीज तो थी नहीं। हम्म फिर रेडियो भी संभाल के रखा था। फिर एक मेरे पापा का दोस्त रेडियो रिपेयरिंग करने वाला आया, तो बोले भाई आपके पास आपके पापा की पुरानी कैसेट या रेडियो हो तो मुझे चाहिए। तो हम्म फिर मेरे बड़े भाई ने ऐसे ही सब कुछ उनको दे दिया। हम्म। चलिए कोई नहीं, अब आप पूरा संग्रह अपने माइंड में बिठाए हुए हैं, ये बहुत बढ़िया बात है भाई। तो क्योंकि ये सब माइंड में बात इसलिए है दीदी कि खास मेरे पापा के इतने अच्छे अच्छे दोस्त थे जो जी फोन इन प्रोग्राम के माध्यम से दोस्त बने थे हमारे आकाशवाणी अहमदाबाद के जरिए। हम्म। तो जब लैंडलाइन में कॉल आता था तो मैं रिसीव करता था, तो बोलता था मेरे पापा अभी दुकान पे नहीं आए, तो वो लोग हम्म मेरे साथ 1-1 घंटा 2-2 घंटा जी बात जी करते थे। जी जी उनमें से एक थे कांति भाई पटेल जो मिमिक्री आर्टिस्ट थे, और अच्छा उसके अच्छे अच्छे दोस्त जैसे कि मन्नाडे साहब है, रफी साहब है, हम्म फिर अमीन भाई सायनी है, तो ये कांति भाई पटेल के भी दोस्त थे। अच्छा तो वो अच्छा कहानी उस वक्त की मुझे जी बताते थे, जी मेरे पापा जी नहीं आते थे दुकान पे तो उस वक्त मेरे साथ बात करते थे वो। बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। मन कर रहा है कि बस सुनते रहें, लेकिन फिलहाल आपके गीत पर हमें फोकस करना होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। सुनवाते हैं अफजल मित्र गुजरात में आपको ये गीत, बहुत ही सुंदर दुर्लभ गीत सेलेक्ट करके लाए हैं। किनके संग सुनना चाहेंगे? पहले तो खास तौर पर मुझसे भी ज्यादा रेडियो धड़कन को प्यार करने वाले, चाहने वाले मंडल जिला अहमदाबाद गुजरात के आशिक मुखी, और जी दूसरे है मिनेश भाई पटेल। ये कह सकता हूं मैं कि ये मुझसे भी ज्यादा दोनों रेडियो धड़कन को बहुत चाहते हैं। जी तो ये जी दोनों के साथ मैं सुनना पसंद करूंगा। जी जी तो सुनवाते हैं अफजल मित्र आपको ये गीत। गुजरात में कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न, माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। माटी में सब मिल जाएगा। ऊंचे आसमान से भी ऊंची तेरी आस है, पर कभी सोचा नहीं गिनती की तेरी सांस है। इसका तू हिसाब कर, अंगूठा उंगलियों पे धर, कितनी खर्च कर रहा भलाई में, कितनी तू लगा रहा बुराई में।
भलाई का फल रह जाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। हेलो। हेलो दीदी, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? दीदी, आपका दोस्त और धड़कन परिवार का श्रोता धनंजय बात कर रहा हूँ दीदी, गंगापुर तहसील जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से। दीदी जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है, निरोगी है और धड़कन परिवार को कार्यक्रम का आनंद देते दीदी मोबाइल ऐप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हो, और आपने जो बोला ना स्वस्थ हैं, निरोग हैं, इतना अच्छा एक अंदाज था आपका, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छी तरह से आप ये जो एक इंट्रो लाइंस है ना आपकी, बहुत ही खूबसूरत है, खुशनुमा प्रभाव प्रस्तुत करती हैं। सभी श्रोता निरोगी, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और धड़कन परिवार का कार्यक्रम का आनंद लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं। आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? और दीदी, आज देखो हम 4 तारीख को गजानन महाराज दर्शन करने के लिए गए थे। सब स्वस्थ है, सबको मिले, आनंद हो गया, खुशी हो गई, सब श्रोता आए थे उधर दीदी। जी जी, बहुत अच्छा, आपने हमें बताया भी था, हमें भी बहुत खुशी हुई थी। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। और जब है ना अपना जब प्रसारण शुरू हुआ था ना, हम जब मंदिर में थे दीदी उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बड़ा बोले तो विदेश के लोग भी आते दर्शन करने के लिए वहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान ही यही है कि देश क्या विदेश क्या सभी हिंदुस्तान में आते हैं। इसका जो ताजा उदाहरण है वो कुंभ मेला है। कुंभ मेला है, और प्रयागराज को भी कुंभ मेले में अभी माँ सूरत नदी आ रही दीदी 23 तारीख को जी। और सबको भी माँ शिवरात्रि की भी शुभकामनाएं दीदी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी आने वाली महाशिवरात्रि की। आज आप कौन सा गीत सुनेंगे? दीदी, रात को मैंने एक फिल्म देखी अपना सनी देओल की। अच्छा। बहुत अच्छी फिल्म है। देखो उसमें सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, ऐसा गीत चल रहा था दीदी वहाँ। ये गीत हमारे सभी श्रोता जो हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी गीतों के शौकीन हैं, हिंदी गीतों को सुनते हैं और हिंदी गीतों के रसिक श्रोता साथी हैं, उनकी पसंद में टॉप 50 में से ये एक गीत है जो आपने अभी पसंद करके बताया है। फिल्म का नाम था निगाहें और उसमें कलाकार थे सनी देओल, सबके लाडले अभिनेता, और श्रीदेवी है उसमें भी। सनी देओल जी 2.5 किलो का हाथ। जिसमें हाथ गया तो वो उठता नहीं, उठ जाता है जी। और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसमें बहुत अच्छे घरगुले जो अपने जो घर में जो रहता ना, उसके ऊपर बहुत फिल्म बनाई दीदी सनी देओल ने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अदाकार रहे और श्रीदेवी की तो खैर कहने ही क्या, लाजवाब अदाकारा रही हैं श्रीदेवी। तो किनके संग सुनना चाहेंगे? ये गीत सुनने के लिए हमारे प्यारे सबके लाडली नीता दीदी, धन्यवाद। और हमारे सबके प्यारे लाडले ललित सर जी, धन्यवाद। और हमारे सभी धड़कन परिवार सभी श्रोता के साथ। जी जी। तो और हमारे दोस्त सबके, हमारे दिल के करीब दोस्त साहेबराव पाटिल जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उनके सभी घर से। हाँ दीदी, मैं उनके एक घर को गए थे। अच्छा। और बहुत अच्छा खेत में खाना खाया, खेत में गए, बहुत अच्छा लगा दीदी, उनकी तरफ गया था मैं। जी जी, बहुत आदर सत्कार करने वाले और बहुत शिष्टाचार युक्त व्यक्ति हैं वो साहिबराव पाटिल मित्र। साहेबराव पाटिल, और आप उनसे मौसमी वाले साहेबराव अजीब आप कैसे है दीदी? बस वो मुझसे एक प्यार भरी नाराजगी हमेशा रखते हैं। हाँ हाँ हाँ। मुझसे नाराजगी उनकी ये है कि आप हमारे मौसमी के बागीचों में नहीं आती हैं। हम इंतजार करते हैं, आप आते नहीं हो। प्यार भरी जो उनकी ये मनुहार रहती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। अभी सभी श्रोता बहुत दिल से अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता है दीदी, क्या बोलते हैं वो, आपने जो हाथ के 5 बोट है ना, अलग अलग है, कभी कम है, कभी ज्यादा है। जी जी जी। जो एक मुट्ठ में बनाते ना, सब एक तरीके हो जाते हैं दीदी। बिल्कुल सही बात है। तो कभी भी अकेले में काम करने के लिए और सभी काम करने के लिए बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं उसमें मराठी में बहुत फर्क रहता है दीदी। जी जी। अच्छा, मराठी भाषा में हम रेडियो धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, हमें बोल के बताइए मराठी भाषा में। आम्ही ऐकता है रेडियो धड़कन रेडियो। बहुत अच्छा लगा आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनवाते हैं धनंजय वाग्मित, गंगापुर तहसील महाराष्ट्र में आपको ये गीत, बहुत ही सुंदर गीत आपने सिलेक्ट किया है। तो सुनते हैं ये गाना। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्कार, धन्यवाद। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। हेलो। हेलो, नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? थैंक यू मैडम। मैं राजेंद्र मिसाल बात कर रहा हूँ। मेरा गांव है नारायण गांव, तालुका पैठण, जिला छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी जी, आपके नाम से बड़ा तो आपकी जगह का नाम है। बहुत दिन से बात, बहुत दिनों के बाद हो रही दीदी आपके साथ। जी जी, उचित अंतराल देकर के आप आए हैं। कैसे हो मैडम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो, क्या कर रहे हो? हम भी स्वस्थ है, अच्छे है, सब ठीक है। खेती किसानी काम कर रहे हैं। अभी गेहूं को पानी चालू है। अच्छा, गेहूं में पानी दे रहे हैं फसल में। हाँ, गेहूं है, चना है और मौसमी है, गन्ना है। अच्छा। आइए खाने के लिए, आइए हमारे गांव। मन तो बहुत करता है कि उड़ के आ जाऊं। आज आपने इधर पैठण में जो है ना संत एकनाथ महाराज की समाधि है, वो देखने की वो अच्छा है। अच्छा, और अच्छा, बड़ा अच्छा। डैम है यहाँ नाथ सागर पैठण में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी जगह है पैठण में तो। ऐसा, और ज्ञानेश्वर उद्यान भी है, गार्डन बड़ा देखने के लिए अच्छा है। अच्छा, चलो कभी जरूर हम प्रोग्राम बनाएंगे, पैठण में आने का जरूर प्रोग्राम बनाएंगे। और अभी तो ये कहूंगी, पंख होते तो उड़ाती रहे। राजेंद्र मिसाल जी, पंख होते तो उड़ाती रही, ये जरूर कहूंगी। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया, उसको गाया है किशोर कुमार ने। और गीत के बोला है, जिंदगी की यही रीत है, हार के वही जीत है। बहुत ही सुंदर गीत है और संदेशप्रद गीत, प्रेरणादायक गीत लेकर आए हैं आप। हाँ, उसके लिए मेरे 2-4 मित्र के नाम लूं कि मेरे घर के नाम लेता मैं? जी जी, किनके साथ सुनना चाहेंगे, बताएं। मेरी घरवाली है ज्योति मिसाल, और मेरा बड़ा बेटा है अनिकेत मिसाल, और दूसरा छोटा बेटा है मंगेश मिसाल, और मेरी माँ है शशिकला मिसाल, मेरा भाई है लक्ष्मण मिसाल, रविंद्र मिसाल, और सब हमारे मिसाल परिवार को सुनाओ। और धड़कन सुनने वाले सभी श्रोता भाई को भी सुनाओ, आप भी सुनो, ललित भाई को भी सुनाओ ये गीत ना, आप भी आनंद उठाओ मैडम इस गाने का। जी जी बिल्कुल, बहुत ही संदेशप्रद गीत आप लेकर के आई हैं मिस्टर इंडिया फिल्म का। तो सुनवाते हैं राजेंद्र मिसाल जी आपको छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में ये सुंदर संदेशप्रद गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
भरी छाँव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जी नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कॉलोनी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, आप भी अच्छे होंगे। मैं ड्यूटी पीरियड में हूँ और आपका कार्यक्रम फोन करने के लिए यही नर्सरी में आया हूँ मैडम, और वही क्योंकि वहाँ हल्ला गुल्ला होता है, नेटवर्क नहीं मिलता है। जहाँ पर नेटवर्क मिलता है वहीं पे बातचीत होता है, जी बातचीत होता है तो आपसे डबल खुशी बढ़ जाता है मैडम। तो कौन से कलर के फूल नजर आ रहे हैं ये बताइए? ये तो मैडम यहाँ पर क्या है, सब जंगली पौधे हैं। और अच्छा। ये 2 पेड़ में हम्म वो जंगली टाइप के हैं, जैसे आंवला का जो नहीं लगता है, तो उसमें उसी टाइप का है पत्ता, लेकिन उसका जो निकला है फूल मैडम, वो मतलब संतरा कलर का है 2 जगह। तो देखने में अच्छा लग रहा है मैडम, वो बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, वैसे भी हरियाली हो, जंगली पौधे हो या फूल हो, पत्ते हो, देख जी करके बहुत ही मन को खुशी होती है। जी मैडम, क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है मैडम, क्योंकि पर्यावरण में पेड़ पौधे का होना बहुत जरूरी है। और पेड़ पौधे से हमें शुद्ध हवा मिलता है, जी ऑक्सीजन मिलती है, और जो हम जो वो मतलब कि पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जी। वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हम उसको ग्रहण करते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और पेड़ पौधे तो हमें खूब लगाने चाहिए हमेशा, और उनका रख रखा बहुत जरूरी है, जी क्योंकि मैडम, उनका इसी रख से रखाव। ही प्रदूषण भी कम होगा और स्वच्छ हमें हवा, ऑक्सीजन भी मिलेगी। जी, क्योंकि वो कई शहरों में मैडम पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, वहाँ वायु प्रदूषण बहुत होता है, जैसे धुआं धक्कड़। तो वो क्या होता है कि उसके लिए भी पेड़ पौधे होने बहुत जरूरी है। लेकिन क्या है कि मकान बनाने के लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे तो काट डालते हैं। लेकिन हम्म। बाद में ख्याल आता है कि अरे पेड़ पौधा होना चाहिए, जी कहीं जी भी छाया मिले, या रोड के बिल्कुल बगल में भी पेड़ पौधे लगा देना चाहिए बढ़िया से, घेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई एक संदेश के साथ। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? आज मैं सुनूंगा मैडम, फिल्म का नाम है तेरी कसम। हम्म। वो गीत के बोल है, ये जमी गा रही है, आसमां गा रहा है, गायक अमित कुमार, ये कुमार गौरव जी और पूनम ढिल्लों जी पर फिल्माया गया है। बहुत सुंदर गीत है ये। किनके साथ तो साथ सुनना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके साथ सुनूंगा मैडम, और धन्यवाद। धड़कन रेडियो में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, दोस्तों को, आपके परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, आपकी सहेलियों को, केएनएन निर्देशक साहब को, पूरे भारत पर श्रोताओं को इस गीत को मैं डेडिकेट कर रहा हूं मैडम। फोन शामिल किए धन्यवाद देता हूँ। बाकी श्रोता को मौका देता हूँ, कहीं भी गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद मैडम फोन शामिल जी करने जी, के लिए। इंद्रभान सिंह जी, आपने छत्तीसगढ़ से रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैडम, फोन शामिल किए धन्यवाद। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। शौक कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, शौक कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, मस्त फूलों के दिल भी धड़कने लगे हैं। ये बहारों का दिलकश समा गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? मैं अभिमान साबड़े पाटिल बीड महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी स्वागत अभिनंदन। और कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। क्या आप बात कैसी है नीता जी?
बिल्कुल आप जैसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बताइए अभी क्या हो रहा था? दोपहर में थोड़ा आराम कर रहे थे ना। तो बस रेडियो धड़कन की याद आ गई। हाँ। अच्छा, तो याद जाती भी है इसका मतलब? याद बहुत आती है रेडियो धड़कन की। चलिए। आपकी मीठी और सुरीली आवाज हमें मोहित करती है नेताजी। और आप सभी तो हमें मोहित करते हैं इतने अच्छे संदेशों से, इतने अच्छे व्यक्तित्व से, इतने अच्छे स्वभाव से, लेखनी से। हम भी प्रभावित और मोहित हुए बिना रहते नहीं है बिल्कुल भी। आज बताएं कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? रेडियो धड़कन पर मैं गीत सुननानी और हमारे सभी साथियों को सुनवाना चाहता हूँ जी। बंजारन फिल्म से ये जीवन जितनी बार मिले उतनी बार तेरा प्यार मिले। बहुत बढ़िया। रेडियो धड़कन पर ये गीत मैं और मेरे घर के सभी सदस्य यानी कि हमारी पत्नी वनिता साबड़े जी, बच्चे गणेश ईश्वर और शिवाजी और हमारे रेडियो सभी साथी रेडियो धड़कन के आप भी इस गीत का आनंद लीजिए क्योंकि आप ही लगाती ही है आप गाना। जी जी बिल्कुल, हम तो बिल्कुल आनंद लेते हैं, हर गीत का आनंद लेते हैं। हर तरह से हमें बहुत पसंद आते हैं गीत। संगीत की दुनिया ही देखिए एक ऐसी होती है कि ये हमें पावर देती है, एनर्जी देती है, शक्ति देती है। हाँ, गीत सुनने से हम प्रसन्न होते हैं और गीत से हमें प्रेरणा मिलती है और सुकून मिलता है। जी जी और बिल्कुल, काम बिल्कुल। करने में आनंद आता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि रेडियो और गीत संगीत ऐसा होता है कि बस कानों में पड़ता रहता है और हम अपना काम भी कर पाते हैं और अच्छे से होता है वो काम। मुझे लगता है जब हम गीत संगीत सुनते रहते हैं तो हाँ, काम अच्छे सही तरीके से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनवाते हैं अभिमान साबले मित्र, बीड शहर महाराष्ट्र में आपको ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार जी। कुछ वादों से कुछ कसमों से हम बंधे हुए जन्मों से हम कब बिछड़े कब यार मिले। हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितने बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे हेलो। हेलो, रेडियो धड़कन। जी रेडियो धड़कन, नमस्कार, स्वागत। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं गुजरात રાજકોટ से पार्थ बात कर रहा हूँ। કેમ છો? મજામાં? मजा मचो। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, आप बताएं आप कैसे हैं? बस हम बिल्कुल ठीक हैं। और जब फोन इन वाला दिन होता है तो आधी मुलाकात साथियों से हम जब रूबरू होते हैं आधी मुलाकात के जरिए, फोन के जरिए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और भी अच्छा लगता है। जी दीदी, अभी अभी मेरी घड़ी में 1:25 हुए हैं अभी, और जी। जस्ट लंच करके अभी फ्री हुआ तो मैंने सोचा चलो अभी काफी टाइम हो ही गया है मेरा, तो अभी मुझे लगता है कॉल लगा ही देना चाहिए। अच्छा जी। लगता है रेडियो धड़कन के जब जब प्रोग्राम आते हैं, जैसे शब्द गूंज, फिर रंग तरंग, गजल भी मैं सुनता हूँ। मैं फिर गजल का
और जो प्रस्तुति होती है श्रोताओं की, और ललित सर का खूबसूरत अंदाज हम्म। मुझे बहुत भाता है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, ललित सर जी का तो एक अलग ही अनूठी शैली होती है, हंसते गाते गुनगुनाते मुस्कुराते। इनके प्रोग्राम में सचमुच में पार्टिसिपेट की तो बात, लेकिन एंजॉय करने का जो मजा मुझे आता है, क्या बोलूं मैं। बिल्कुल मुझे बिल्कुल एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है इनका प्रोग्राम। मैं दीदी झूठ नहीं कहूंगा, एकदम। बिल्कुल, ये हमारे सभी श्रोता साथी इस बात को कहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रोग्राम को यदि हम एंजॉय करते हैं तो हम सोचिए कि अपने तनाव को कम कर रहे हैं, अपनी रोग बीमारियों को कम कर रहे हैं। और इस तरह के जो प्रस्तुत करता है उनसे जरूर जुड़े रहना चाहिए। जुड़े रहना चाहिए। फरमाइश ना भेजने के बात अलग होती है, एंजॉय करने का भी मजा अपनी अपनी। और मैं तो यही कहूंगा कि ललित सर और नीता अग्रवाल बेस्ट आरजे, बेस्ट। और जो प्यार और सम्मान आपने मुझे दिया, मुझे रेडियो की दुनिया में आए हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन जो सम्मान आपने मुझे दिया है ना दीदी, वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हमेशा सम्मान है आपका सभी मित्रों का, और स्वागत हम करते हैं अपने सभी साथियों का। और आप तो चूंकि नए गानों से ज्यादा रूबरू हैं, लेकिन रेडियो धड़कन पर आकर के जब आप हमें लिख के देते हैं ना कि भाई मुझे नए गाने ज्यादा पता हैं लेकिन अब मैं पुराने गाने सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो यकीनन हमें बहुत खुशी होती है। बात बताऊं कि पुराने गाने मुझे कुछ पसंद है, कुछ नहीं भी पसंद आते, जी लेकिन इसके जो सुर जो होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हाँ। मुझे आज कहीं ना कहीं ये, और आपने जो सुरैया के गाने बजे, मेरा तो दीदी देखो पुराने गानों से कोई लेना देना था ही नहीं ना अभी, लेकिन बिल्कुल सुना मैंने विविध भारती। अब आप तो विविध भारती की पार्ट है, वो मैंने सुने। तो धड़कन के जो कार्यक्रम है ना दीदी, जी वो विविध भारती जैसे ही है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और आपको मैं बोलूं कि मुझे पहले से ही शक आ रहा था, पहले जब मैंने मैसेज डाला ना आपके पास हाँ कि भाई ये नीता दीदी, मैं मुझे आपका नंबर फेसबुक पेज से मिला है और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, तभी मुझे थोड़ा शक गया कि भाई आकाशवाणी में तो नहीं, कहीं ना कहीं मुझे मेरा शक था। आपका शक सही साबित हुआ। तो जो आकाशवाणी में होते हैं ना, वही इसी तरह से, मतलब मेरा दिमाग थोड़ा, क्योंकि मेरा भाई खुद एक एंकर रहा है रेडियो में, खुद एंकर है मेरी बुआ का बेटा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एबीसीडी में भी जानता हूँ रेडियो जी की। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपने बताया था, और बिल्कुल आपने सही पहचाना, क्योंकि देखिए एक आम जो भाषा होती है किसी भी व्यक्ति की हो, और एक आरजे प्रेजेंटर अनाउंसर, आप कुछ भी कहिए, एंकर, उसकी जो भाषा शैली है उसमें लिटिल बिट नहीं, थोड़ा ज्यादा अंतर जरूर होता है, और होना भी चाहिए, नहीं तो फिर पहचान कैसे होगी। यदि हम भी शब्दों को स्पष्ट नहीं बोलेंगे या खराब बोलेंगे, तो वो एक जो डिफरेंस है वो कैसे पता चलेगा। वो पता चलना चाहिए। जो आपको हमारी चाहे रिटन वो भाषा शैली हो, चाहे बातचीत के माध्यम से हो, वो कोई भी सुनेगा तो वो जान जाता है। हम भी किसी को सुनेंगे तो हमें लगेगा हाँ ये बॉलीवुड का बंदा है, या ये एक्टिंग बहुत अच्छी जानता है, या इसकी ये कहीं रेडियो से है, मीडिया लाइन से है। ऐसा कुछ आभास हमें भाषा के क्षेत्र में, आवाज के क्षेत्र में जरूर हो जाता है, जो आपको भी डेफिनेटली हुआ, और आपका हाँ, आपका वो अंदाजा बिल्कुल सही भी था। और जहां तक आपने कहा कि विविध भारती जैसे आपको धड़कन के कार्यक्रम लगते हैं, तो जैसा आप सभी जानते भी हैं कि आरजे ललित कुमार जी और मैं, हम लोग आकाशवाणी से हैं, आकाशवाणी परिवार का एक हिस्सा है। तो हमने जो सीखा है, हम नमन करते हैं आकाशवाणी को कि हमने जो सीखा है वो आकाशवाणी ने ही हमें सिखाया है। हमने जितनी वहां ड्यूटीज करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो वही एक पाठशाला है, एक यूनिवर्सिटी है हमारी। तो हम नमन करते हैं आकाशवाणी को, जिसकी बदौलत हम रेडियो धड़कन पर आज आपके मुखमंडल से ये सुन रहे हैं कि आप विविध भारती जैसा करते हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़ी गौरव की बात है पार्थ जी। दीदी सचमुच में आपको नमन करता हूँ, और आपके सचमुच में एक नहीं, मुझे पाँव छूने का मन कर रहा है आपका। आपसे सचमुच में मैं अरे आप दिल में बसे हैं, पाँव ना छूइए। आप रेडियो धड़कन के सिर्फ मेरे और ललित सर जी के ही नहीं, बल्कि सभी के हृदय में बसे हुए हैं आप साथी। आपकी भी जब पसंद आती है, कोई नया गाना भी आप भेजते हैं, तो सबको बड़ा भाता है वो कि अरे पार्थ जी ने ये गाना भेजा है, बड़ा अच्छा है, अरे ये तो बड़ा फीडबैक होते ही है मेरे। मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ,
पढ़ने वाला, पढ़ाई करने वाला एक स्टूडेंट हूँ। कभी कभी नासमझी होती है मेरे से, लेकिन आप लोग फिर भी अरे कोई नासमझी नहीं होती है आपसे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? और नासमझी होगी तो हम समझा देंगे, कोई बात नहीं। परिवार के सदस्य तो हैं हम एक दूसरे के साथ। तो जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं वैसे ये हमारा सुरीला परिवार है। तो अगर परिवार मान के हम चलते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। नासमझी की आप ऐसा मत कहिए। और अब आप पुराने गानों से रूबरू हो रहे हैं, हमें ये खुशी की बात लगती है। बहुत अच्छी बात तो है। भाई पुराना गाना ही सुना जाएगा आज भी। तो आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? दीदी आज मैं पुराना गाना ही सुनूंगा। हालांकि अब तो नए गाने की ही फरमाइश होती है, लेकिन आज मैंने सोचा एक पुराना गाना अभी आप प्ले कीजिए। वो गाना है अभी तो झील मुई का, जो राजेश खन्ना पर फरमाया गया था। ये तू लाली है सवेरे वाली, आशा जी और किशोर दा का गाया हुआ गाना। बहुत प्रेरणादायक गीत भी है ये। अच्छा गीत तो है ही, प्रेरणादायक गीत भी है। तो किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? पहले तो आपके साथ, फिर ललित सर है हमारे, धन्यवाद। फिर शालिनी दीदी, श्वेता श्रीवास्तव, रहीम खान सिंधी जी, हाजरा आंटी, सुमन शर्मा जी, गायत्री पंचाल और मेरा पूरा परिवार। जी बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं। पार्थ मित्र, राजकोट गुजरात से आपने कॉल किया और बहुत ही सुंदर गीत लेकर के आप आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। तू लाली है सवेरे वाली, गगन रंग दे तू मेरे मन का। जो सूरज तू मैं धरती तेरी, तू साथी है मेरे जीवन का। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप? तुलसीराम शिंपले, तिगाव, तहसील वडवणी, जिला बीड, महाराष्ट्र। जी, और बताएं आप कैसे हैं? ठीक है मैडम। और अभी क्या कर रहे थे? खेती में है। क्या उगाया हुआ है? गेहूँ, बाजरा। बहुत अच्छी बात है। तो खेती आप शुरू से ही कर रहे हैं ये काम? हाँ सर। तो आपके परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं, सदस्य? हाँ है ना, पत्नी है कुशवार्ता शिंपले, मुलगा बाबा साहेब शिंपले। बहुत बढ़िया। तो कौन सा गीत सुनवाएंगे आज? IAS जौहर, बहुत भारी कलाकार थे। IAS जौहर जिनका आप जिक्र कर रही हैं, तो बहुत उम्दा कलाकार थे। इनकी याद आपको कैसे आ गई? कल उनका जन्म स्मृति दिवस है। तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? उनका कौन सा भी लगा दो। अच्छा, कोई भी गीत IAS जौहर जी का सुनना चाहेंगे आप? हाँ। जी बहुत अच्छा, आज आपने गीत कैरेक्टर चुना है IAS जौहर। मुझे लगता है रेडियो धड़कन में प्रथम बार कोई साथी हमसे ये कह रहे हैं कि IAS जौहर का गीत सुनवा दीजिए, क्योंकि आज उनका दिवस है, आने वाले कल यानी 16 तारीख में। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुलसीराम शिंपले जी, बीड महाराष्ट्र से। बहुत ही प्यारे कैरेक्टर का गीत आप लेकर के आए हैं। बहुत उम्दा कलाकार IAS जौहर रहे थे। उनका गीत हम आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया, कमर
कमर न लचके हाय सजनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया। तेरी बिखरी जुल्फे देख देख ये मस्त घटा शर्माई हो, देखो मस्त घटा शर्माई। तेरा रूप जो देखा झूम झूम ली, बिजली ने अंगड़ाई होली, बिजली ने अंगड़ाई। काले बाल गोरा रूप जैसे साए में हो धूप, तुझे देख जिया भरमा ही गया। ओ धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया। कमर न लचके हाय सजनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया। क्यों दिल की राहें छोड़ छोड़ ये फूल चला खारों पे, ये फूल चला खारों पे। तेरा पिघले ऐसे रूप के जैसे मोम हो अंगारों पे, जैसे मोम हो अंगारों पे। तेरा मुखड़ा गुलाबी, तेरी चाल शराबी, मुझे राम कसम नशा ही गया। ओ धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया। हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? धन्यवाद दीदी। मैं सतीश वानखेड़े बोल रहा हूँ, ग्राम बेलगांव, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ठीक है हम। आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। और अभी क्या कर रहे थे? अभी खाना वगैरह खाया। अच्छा, अब पूछना तो बनता है, क्या खाया? दाल रोटी सब्जी। किस कलर की खाई? येलो कलर की तुअर की दाल। क्या बात है, तुअर। अब मुझे पता चल गया है, तुअर की दाल यानी अरहर की दाल। हाँ। पहले मुझे नहीं पता था, आप साथियों से ही पता चला। जब पहली बार मेरे साथी ने बोला ना तुअर की दाल, तो मैंने कहा समझ नहीं आई। फिर ये समझ में आ गया कि यहाँ अरहर की दाल हम लोग बोलते हैं, तो वही तुअर की दाल बोली जाती है। हाँ। जो मुझे लगता है कि सब घरों में राजा रानी दाल होती है, सब पसंद करते हैं इस दाल को सबसे ज्यादा। हाँ, हाँ। आपके घर में भी ऐसा ही है? हाँ, बहुत सभी जन बहुत दाल को, सबको दाल प्यारी है। आप कभी कुक भी करते हैं, बनाते हैं खाना? हाँ, बनाते ना, कभी कभी बनाते हैं। अच्छा अच्छा, कभी कभी बनाते हैं, जब मजबूरी हो जाती है तब बनाते हो। हाँ, हाँ, हाँ। अरे भाई, हेल्प भी कर दिया करो किचन में। कर देनी चाहिए कभी कभी, खाना और टेस्टी बनेगा। हाँ दीदी। और इसके अलावा एक और बात होगी। अच्छा। हाँ। आपसी प्यार बढ़ेगा और भी ज्यादा। चाहे आप जो भी खाना बना रहे हैं, हमारी माता जी बना रही हैं, बहन बना रही हैं, पत्नी जी बना रही हैं, बिटिया बना रही है, कोई भी जो खाना बना रहे हैं, हमारे बेटे भी बना रहे हैं, तो भी साथ दीजिए तो अच्छा रहेगा। आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? नीता दीदी जी, हमें रोटी फिल्म का गाना सुनना है, जो गीत गाया है किशोर कुमार ने। गीत के बोल है, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो। ये गीत हमें सुनाइए, हमारे पूरे परिवार के लिए। और मेरे रेडियो दोस्त सैयद जलाल भाई, अशोक पाटिल
गुणवंत कड़ू, ये सभी जन सुनेंगे। तो सब मिलकर के आनंद लेते हैं। बहुत ही सुंदर संदेशप्रद गीत आप सुनवा रहे हैं, लेकर आए हैं कार्यक्रम में। सतीश वानखेड़े मित्र, बुल्ढाना महाराष्ट्र से आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो माफी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा सादा, कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा सादा। हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। हो कोई मान गया रे, कोई रूठ गया हो, कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक बेईमान चुनो, ओ जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। हेलो, जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं चोरवाल से लाखा भाई उर्फ लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ। जी, आपका पहली बार हमें फोन कॉल प्राप्त हुआ है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। आपका विशेष स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। और बताएं कैसे हैं आप लक्ष्मीकांत जी? जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। और बताएं कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया है। अभी तो ईश्वर की बहुत कृपा है। कृपा बनी रहे, हम सब पर ईश्वर का आशीर्वाद बरसता रहे, यही चाहिए हमें तो। अरे भाई, बहुत बड़ी बात आपने कही है। उसकी अपने पर दया है ना, यही सबसे मैं तो उचित मानता हूँ। जी जी और मैं दृष्टिबाधित बोल रहा हूँ। जी जी, समझ सकते हैं कि आपकी जो जिंदगी होती है उसमें बहुत जी। सारे रंग तो नहीं है, देख नहीं सकते, लेकिन जो मन की आंखों से आप रंग देखते हैं और उन रंगों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। क्या बात है, बहुत आपने ये हमारा हौसला बढ़ाया, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहा कीजिए, हम तो हौसला बिल्कुल बढ़ाने वाले बैठे हैं रेडियो धड़कन में। ना बिल्कुल सही बात है। जी। तो मैं पुराने गीत सुनना मैं बहुत पसंद करता हूँ। और मैं पहले टीचर था। अच्छा। संगीत टीचर था पहले। जेतरसर जंक्शन जो कहलाता है ना, तो वहीं मैं टीचर था। फिर हमारा नेटिव प्लेस जो है वो चोरवाल है, सौराष्ट्र में आया, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये चोरवाल जो जगह है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या वहाँ पर है, या जो आपकी जानकारी में हो वो हमें बताएं। जी जी, हमारा गांव चोरवाल है और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आया है। उसका तहसील यानी तालुका जो है वो मालिया हाटीना कहलाता है, बहुत फेमस है। और चोरवाल की जो प्रजा है वो भी बिल्कुल बहुत भोली भाली प्रजा है। बिल्कुल आप जैसी। जी 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 जी, बिल्कुल। और उन लोगों का दिल जो है ना बहुत साफ होता है और नेक दिल होता है। जी, गांव में तो मिठास बहुत ही है। आदमी वो चाहे कोई भी मैडम हो, कोई भी कहीं कुछ भी आप पूछोगे तो वो आराम से आपको जवाब दे देगा। और जो आपने नहीं देखा वो भी वो लोग बतलाएंगे। ऐसी भोली भाली प्रजा है गांव की। बहुत सुनकर के प्रसन्नता हुई। और आप भी चूंकि उसी गांव से हैं तो हमें भी बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है कि आपने कॉल किया और हम आपसे मुखातिब हैं, एक भोले भाले प्यारे गांव के भोले भाले प्यारे व्यक्ति से। आज बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे। और हाँ,
गीत तो आप बताएंगे, चूंकि आप म्यूजिक टीचर रहे हैं तो भाई बिल्कुल हम आपसे कहेंगे कि गुनगुना के बताइएगा वो गीत बताएं। देखिए, मुझे तो बहुत पुराना गीत तो ज्यादा पसंद है। आप 1931 से लेकर के आज तक का कोई भी गीत रेडियो धड़कन से प्रसारित करवा सकते हैं, जी बताएं। ओके, तो मैं सिर्फ एक ही लीटी सुनाता हूँ, बरोबर। बेजू बावरा जो पिक्चर है ना, उसका गीत मैं आपसे सुनवा दूंगा। रफी का है। रफी जी के बारे में तो जितना कहे इतना कम है। बिल्कुल। ये गीत है, भगवान भगवान भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही पुराना गीत है। ये सुनने में और गाने में भी बहुत बड़ा आनंद आता है। जी बिल्कुल, प्यारा गीत है और आपने जिस सुंदरता से गाया है वो सुंदरता हमें बहुत सुंदर लगी, बहुत प्यारी लगी। किनके संग सुनना चाहेंगे ये सुंदर गीत? तो ये रेडियो मित्रों के लिए मैंने ये गीत चुना है, हमारे परिवार के लिए भी है। तो लक्ष्मीकांत मित्र, बहुत ही सुंदर गीत के साथ आप आए हैं और जिस तरह से आपने गाया हमें बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा, रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रमों से जुड़े रहिएगा। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत अभिनंदन करते हैं क्योंकि पहली बार आज आप जुड़े हैं लक्ष्मीकांत मित्र। चोरवाल से, सौराष्ट्र से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच, बाय। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। मालूम होता है क्या कानून नहीं मालूम जहाँ का। अरे तू रोक कैसे? गाय जाओ, बरखुरदार, गाय जाओ। महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे। ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता,
के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। हेलो हाँ जी, जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम नंद कुमार बन्ने। जी, कैसे हैं? ठीक है, और मैं महाराष्ट्र सांगली जिला से हूँ। रेडियो धड़कन का एक श्रोता अभी अभी मैं बन चुका हूँ। और जी। हमारे जो अध्यक्ष हैं शशिकांत डी जी। कामले जी, हाँ, उन्होंने मुझे शामिल कर लिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और आपका भी जो मेरा जी, फोन जी। लिया है। आपका धन्यवाद तो हम बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, और आपसे हाँ। पहले हम शशिकांत डी कामले मित्र का धन्यवाद कर रहे हैं, जो रेडियो धड़कन के एक बहुत ही अच्छे, सकारात्मक, हंसमुख, हाँ। प्यारे साथी हैं। अच्छा जी, बहुत खूब। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यस यस। मुझे उम्मीद है आप भी हमारे वैसे ही श्रोता साबित होंगे। मेरी ये खासियत ये है जी। कि मुझे पुराने हिंदी गीत सुनना बहुत ही अच्छा आदत लगते हैं मुझे। जी, जी। हाँ, और मैं अभी तक यही सुनते आ रहा हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में गीत के जो अच्छे आते थे तब, जी। संगीतकार सी रामचंद्र हो और यशवंत त्रिपाठी जी हो, जी। मदन मोहन जी हो, जी। या चित्रगुप्त हो श्रीवास्तव, जी, शंकर जी। जयकिशन, हुस्नलाल भगतराम जी, इन सब के अच्छे गीत मैं सुनते आ रहा हूँ। लेकिन जी। लता जी की आवाज में मुझे सबसे अच्छा गीत जितने भी लगे हो, जी। उनमें से एक गीत है अनारकली फिल्म का, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। बिल्कुल, जिंदगी की हकीकत है ये जो हाँ गीत है। हाँ बहुत ही हाँ, सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर भावपूर्ण गीत। गीत है। आज कौन-सा गीत सुनेंगे, सुनवाएँगे? वही तो मैंने बताया था कि सी रामचंद्र 1950 के दशक में अच्छे संगीतकार उभर कर आए। उनके गीत जो अच्छे थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्हें राजेंद्र कृष्ण और पीएल संतोषी साहब ने अच्छे गीत दिए और उन्होंने कंपोज भी किया। और लता जी की आवाज उनके संगीत में हमेशा भा जाती है, लुभा जाती है। हाँ जी, तो आज कौन-सा गीत सुनेंगे? महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा। बहुत ही प्यारा सुंदर गीत है। वाक़ई, गीत तो अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन आपने भी जिस अंदाज़ में, जिस खूबसूरती के साथ, जिस सरगम के साथ गाया, वो हाँ। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा गाया आपने और बहुत अच्छा लगा सुन कर के। सरगम का याद आपने हमें ला दिया। जी। तस्वीर यार दिल से मिटाई न गई, आंसुओं से आ गए, बुझाई ना गई। क्या बात है! आस बन के सांस में अटकी है उनकी याद, लाख चाहा भूलना, भुलाई ना गई। कोई किसी का दीवाना न बने। बहुत बहुत अच्छा आपने गाया सरगम फिल्म हाँ, का ये गीत, और लास्ट हाँ, में आपने जो ये लाइंस बोली कि कोई किसी का दीवाना ना बने, लेकिन हाँ, आप तो रेडियो धड़कन के दीवाने हो ना? हाँ, बस आपका एक छोटा सा साथी और छोटा सा एक श्रोता बन गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप छोटे से श्रोता नहीं हैं, आप बहुत बड़े श्रोता हैं, दिलदार श्रोता हैं, सकारात्मक श्रोता हैं, हंसमुख श्रोता हैं, जो इतना प्यारा गा रही हैं और इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। यस यस, थैंक यू। जी, ये क्या है कि जी। दोनों गीत जो है ना, वो पीएल संतोषी साहब ने लिखे थे। अच्छा। हाँ, अभी जो गीत सुनने का है निराला फिल्म का, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, ये जी। फिल्म निराला का गीत है। मधुबाला और उसमें देवानंद साहब है, जी। और जो सरगम है उसमें जो नायक है उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें रेहाना है, जी, जी। अभिनेत्री रेहाना। जी, जी। और वो अलग अलग हो गए और उसमें ही वो बर्बाद भी हो गए। पीएल जी, संतोष जी। साहब वो बड़े अच्छे गीतकार थे, फिल्मकार थे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन रेहाना जब उन्हें छोड़कर चली गई, उन्हें बहुत बुरा लगा था। जी, कभी जी। कभी ऐसा भी होता है प्यार में। पहले के लोग एक्चुअली बहुत इमोशनल भी ज़्यादा हुआ करते हुआ थे। करते थे। अभी भी हैं, लेकिन हाँ पहले की कुछ अदा ही और थी, यूँ कहिए।
ये यस बात यस, ही और है। इसीलिए तो उन्होंने लिखा था कि कोई किसी का दीवाना न बने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? मेरे सब श्रोता हैं, एक श्रोता है जो संगीतकार श्री रामचंद्र से मिल चुके थे, उनके घर में वो आकर चले गए। प्रवीण भाई शाह, वो निप्पानी के हैं। हाँ, और उनके घर में वो आ जाते थे हमेशा। और प्रवीण भाई शाह को मैं बोलूंगा भी कि आपका जो मैंने नाम लिया है, जी आप जरूर सुनिए, वो सुनेंगे भी। जी और जी। ये भी शेख साहब है मेरे से, और डॉक्टर नाटेकर साहब है। हम्म। हमेशा ये हिंदी फिल्मों के जानकारी रखते हैं, और श्री रामचंद्र के संगीत से वो बहुत ही वाकुफ है। बहुत ही सुंदर गीत, बहुत सुंदर अंदाज आपका। तो सुनवाते हैं नंद किशोर बन्नी जी, सांगली महाराष्ट्र में आपको ये निराला गीत। निराला फिल्म से बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। उल्फत देखो आग बनी है, मिलने से मजबूर रहे। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। और साथियों, अब आज का रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।